हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। आज का वीडियो जो है वो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज का जो पार्ट है वो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का दूसरा पार्ट है। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह और विश्वनाथ शाही आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और लास्ट में जयमंगल सिंह कहते हैं कि अच्छा सरकार, तब एखन हमके हुकुम देल जाए, कैल नजो मुर्गा पाक देते हमरे यहाँ अवैस के पहुंच जाए। मतलब इन लोग अपना डिस्कशन करते हैं और उसके बाद जयमंगल सिंह बोलते हैं कि अब हम लोगों को जाने का हुक्म दीजिए, कल जैसे ही मुर्गा पांक देगा उससे पहले ही, ठीक है, हम लोग यहाँ अवैस के पहुंच जाएंगे। अवैस का मतलब होता है निश्चिंत ही और जल्दी से पहुंच जाएंगे। अवैस का मतलब भी निश्चिंत ही जल्दी से, तो उसके लिए अवैस वर्ड का यूज किया जाता है। और तीनों जो हैं, विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय और माधो सिंह, जय काली बोल के अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पांडे गणपत राय और माधो सिंह अभिवादन कर के चल जाए ना, अंधार होवेला। फिर जब इंजोर होवेला तब ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह और नादिर अली चतरा में एक गज के हेठे सुस्ताए हैं। अब जो है, जिस तरह से नाटक है, तो नाटक में इस तरह से दिखाया जा रहा है कि माधो सिंह अभिवादन करके चले जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मंच में नाटक चल रहा है तो अंधेरा हो गया। फिर से लाइट होता है, इंजोर होवेला मतलब कि फिर से इंजोला होता है, मतलब कि उजाला होता है। और ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय और जयमंगल सिंह को और नादिर अली को चतरा के एक पेड़ के नीचे, चतरा में गज के हेठे यानी कि पेड़ के नीचे सुस्ता रहे हैं। इस तरह का दृश्य है। अब नादिर अली बोलता है, चतरा तो पहुंचिए गिली हजूर, अब तनी सोच ले जाए कि केने से मायर करे है। ठीक है, नादिर अली बोलते हैं कि चतरा तो पहुंच ही गए हैं, अब तनी सोच लें, थोड़ा प्लानिंग कर लें कि किधर से हम लोग को मार करना है, लड़ाई करना है। तखने दूर से आवाज सुनाएला, भारत माता की जय, अंग्रेजी राय सत्यानाश। ठीक है, फिर आगे है जयमंगल सिंह बोलते हैं धीरे से, ठाकुर साहेब ओ देखू मेजर इंग्लिश जात है, हम हो जाती ओहे हके हिया कर सरदार। ठीक है, तो विश्वनाथ शाही बोलते हैं, नहीं जयमंगल भाई, हमके जाय देव, डाल्टन कर बदला यह सही, हमर तरवाई कचमचात है। तो जयमंगल सिंह कहते हैं ना कि ठाकुर साहब वो देखिए मेजर इंग्लिश जा रहा है। कौन जा रहा है? मेजर इंग्लिश जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, चतरा में कौन सा अंग्रेजी जो अधिकारी था वो जा रहा था? तो मेजर इंग्लिश जा रहा था। क्वेश्चन मैं करके दूंगा आपको, एमसीक्यू जब मैं दूंगा आपको तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो हम भी जा रहे हैं उसको मारने के लिए, जयमंगल सिंह बोलते हैं। तो विश्वनाथ शाही बोलते कि नहीं, डाल्टन के बदला हम इसको मारेंगे और हमारा तलवार कचमचा रहा है, तो इसको मारने के लिए तरस रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जयमंगल सिंह, नहीं ठाकुर साहेब, रावरे और देवान साहेब हिंदे से छेकू, हम और नादिर पूर्वे से छेकत ही। क्या बोलते हैं? हिंदे से छेकू मतलब कि इधर से ही छेकिए, आप लोग पेड़ है ना उधर से छेकिए, और हम और नादिर जाते हैं और पूरब की तरफ से उसको छेकते हैं। छेकते हैं मतलब कि उसको रोकते हैं। ठीक है, छेकना का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। ठीक है, जाई कहाँ, ये बात को बोलते हैं, जाएगा तो जाएगा कहाँ। फिर आगे है, ठाकुर साहब और जयमंगल सिंह अपन अपन हथियार संभराए के जल्दी से निकल जाए ना, मंच अंधार में डूब जाएला और दृश्य बदले संकेत देवेला। अंधारे में धड़ाधड़ गोली चलेकर आवाज और अचके एक झनकर चीखेक सुनाएला, जैसे के कहूं गोली लाई है। ठीक है, तले बहुते मध्यम और सीमित इंजोर में नादिर अली जख्मी हालत में दिसायना। अब क्या बोला जा रहा है इसमें कि ठाकुर साहब और जयमंगल सिंह जो है अपना अपना हथियार संभाल के, मतलब कि अपने अपने हथियार को संभाल के, संभराए का मतलब क्या होता है? संभाल के जल्दी से निकल जाते हैं। मंच में जो है वो थोड़ा डिम लाइट किया जाता है, अंधेरा का दृश्य किया जाता है और धड़ाधड़ गोली चलने का आवाज सुनाई देता है और ऐसा लगता है कि किसी को गोली लग गया है। तो किसको लगा है? तो नादिर अली जख्मी हालत में दिखाई दे रहे हैं। अब नादिर अली जो है वो कहीर के आह पानी पानी ऐसे बोल रहे हैं, कहीर के। ठीक है, कहर रहे हैं, कुहर रहे हैं, तो उसी को कहीर के आह पानी पानी बोल रहे हैं। अब आगे है, इंजोर तनी पसरेला, मतलब कि थोड़ा सा इंजोर जो है वो पसरता है। पसरना मतलब कि फैलता है, फैलाव को पसरना बोलते हैं हम लोग। अब जयमंगलो दिसलाएं, अब जयमंगल भी दिखते हैं। जयमंगल सिंह, नादिर भाई गोली लाइक गिलेगा? तो नादिर अली, हाँ लाइक है, मुदा जांग में, गोली तो लगा है लेकिन जांग में लगा है। ठीक है,
रावरे तनिको फिकिर ना करूं, हम ओकर कर्जा में गोली दाई ही, अखनो 2-4 गो के दागब, रावरे तनिक पानी पियाई दे और आगे बढ़ू। देखिए कितना मतलब कि जज्बा है, ठीक है, जोश और जज्बा। देखिए कि गोली लग गया है, खून बह रहा है, ठीक है, और इनसे जब जयमंगल सिंह पूछते हैं कि नादिर भाई आपको गोली लग गया है क्या, तो बोलते हैं कि हाँ लगा तो है लेकिन जांग में लगा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी उसका कलेजा में दागे, एकदम होता ना कलेजा में गोली मारे, सीने में गोली मार दिए, ठीक है, और अभी 2-4 लोग को मारेंगे। आप लोग रावरे तनिक पानी पियाई दी, मतलब कि आप जो है ना थोड़ा सा, तनिक मतलब कि थोड़ा सा सिर्फ पानी पिया दीजिए और आगे बढ़िए, मेरी चिंता मत कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं नादिर अली। अब जयमंगल सिंह क्या बोलते हैं, नहीं नादिर भाई, रावरे की ई हालत में छोड़ के हम कैसे चल जाओ, धरू धरू हमर कांद के और चलू बहार कर ऊ पखारी, रावरे के हुआ पहुंचाए के हम तुरंते घुर आवा। अब जयमंगल सिंह बोल रहे हैं कि नहीं नादिर भाई, हम आपको इस हालत में कैसे छोड़ के चल जाएंगे, आप मेरे कंधा को पकड़िए, कांध के धरू मतलब कि धरू, धरू का मतलब पकड़िए, ठीक है, मेरे कंधे को पकड़िए और चलिए हम पहाड़ के ऊपखारी, ऊपखारी का मतलब है उस तरफ, ठीक है, उल्टा दिशा में, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से पहाड़ है ना, और मान लीजिए कि यहाँ पर गोली लग गया है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, पहाड़ के ऊपखारी, यानी कि इधर यहाँ पर आपको लाके शिफ्ट कर देंगे, ये बात बोल रहे हैं। रावर के हुआ पहुंचाए कि हम तुरंत घूर आप, और आपको हम वहां पर पहुंचा देंगे तो आप सेफ हो जाइएगा और हम तुरंत यहाँ वापस आ जाएंगे। तो जयमंगल सिंह नादर अली के उठाए ना, नादर अली आह आह करके उठे ना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जयमंगल सिंह च बहुत जोर से लहू जात है, रहू तनी एक बांध देवीला। तो नादिर अली बोलते हैं, छोड़ो ई लहू तहू के बहे देव, कतना बही हम नहीं मोरब तब तक जब तक कि, ये बोल के चुप हो रहे हैं, ठीक है। जयमंगल सिंह बोल रहे हैं कि बहुत जोर से लहू जात है, जात है मतलब कि लहू बह रहा है, खून बह रहा है, रहिए इसको थोड़ा सा हम बांध देते हैं। तो नादिर अली बोलते हैं नहीं, बांधने उड़ने का जरूरत नहीं है, बहने दीजिए, कितना बहेगा, हम मरेंगे उड़ेंगे नहीं, की बात को बोल रहे हैं। अब मेजर इंग्लिश का घोड़ा हिनहिनाएला, मेजर इंग्लिश हैंड्स अप, कौन है तुम, ठीक है। तो जयमंगल बोलता है सूबेदार जयमंगल सिंह, तो मेजर इंग्लिश कहता है और तुम, तो नादिर अली बोलते हैं नादिर अली तो दुश्मन, ठीक है। तो फिर मेजर इंग्लिश बोलता है ओ तुम लोग हैं और तुम्हारा ठाकुर किधर है, हम उसको भी अरेस्ट करने मांगता, पकड़ो दोनों को, तुम सबको फांसी देगा, ठीक है। मेजर बोल रहा है कि तुम लोग दोनों को पकड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे। तो नादिर अली बोलता है ठीक तो है, पकड़ ले और दे दे फांसी। नादिर अली बोलते हैं कि पकड़ो और दे दो फांसी। चलिए आगे हैं। 2-3 गो अंग्रेज सिपाही दुइयों को धैर्य के ले जाए ना, चारों बटे सन्नाटा हो जाएला, इंजोर धीरे धीरे सिराय के देशांतर कर सूचना देवेला, अंधेरा में घोड़ा कर टाप नजका में सुनाएला, इंजोर मंच कर लेंगा बट होवेला, जहां ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय एक तो गज कर नीचे बैठल हैं, घोड़ा कर टाप और नजीक होवेला, ठाकुर साहब होना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये दृश्य है, नाटक का दृश्य है। तो इसमें 2-3 सिपाही जो है वो धर के ले जाता है नादिर अली और जयमंगल सिंह को। अब इंजोरा जो है ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सिराता है, सिराना का मतलब होता है खत्म हो जाता है, और दृश्य अंतर हो रहा है, ठीक है। अब दृश्य बदल रहा है, अंधार में घोड़ा का टाप जैसे घोड़ा आपकी तरफ आ रहा है, तो इसी बात को बोला है टाप नजिका में सुनाएला, ठीक है, नजदीक सुनाता है। और इंजोर मंच कर लेंगा बट होवेला, जो मंच है जैसे कि मंच इस तरह से है ना, तो उसका लेंगा तरफ होता है, ठीक है। एक होता है भतखैया, भतखैया को बोलते हैं राइट साइड, और एक होता है लेंगा, लेंगा का मतलब होता है दहिना, तो दहिना बटे इधर साइड में इंजोर हो रहा है, ये बात को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है मंच कर लेंगा बट, लेंगा बट का मतलब कि राइट लेफ्ट साइड में इंजोर हो रहा है, लेंगा को कहते हैं लेफ्ट, और भतखैया का मतलब होता है राइट। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ शाही के तो आवत है, तो पांडे गणपत राय बोलते हैं हमरे कर आदमी होवी तो अपने हाथ देवी। विश्वनाथ शाही कहते हैं ये तो माधो सिंह पूछाए ना, देव हाँक रहो रहो। तो पंडित गणपत राय हमरे यहाँ की हो बोलते हैं, तो माधो सिंह सामने आए के सलाम सरकार, मतलब कोई आ रहा है, ठीक है। तो विश्वनाथ शाही बोलते हैं पांडे गणपत राय को कि लगता है हम लोगों का आदमी है, ठीक है। और पांडे गणपत राय बोलते हैं कि हमारा आदमी है हुआ तो जरूर आवाज देगा, हाँकेगा मतलब कि आवाज देगा, हाँक देवी मतलब कि आवाज देगा। तो विश्वनाथ शाही बोलते हैं कि तो माधव सिंह है, आप हाँक दीजिए, आप बुलाइए उसको। तो पांडे गणपत राय बोलते हैं कि हमरे हकी मतलब कि हम लोग हैं। तो माधव सिंह सामने आके सलाम सरकार कहता है ठाकुर विश्वनाथ शाही को। अब आगे है विश्वनाथ शाही, सलाम का बात है, कोनो पता लगलक,
माधो सिंह सिसई के सरकार, जयमंगल और नादिर अली तो पकड़ाए गए सरकार, और तो विश्वनाथ शाही और का बोल जल्दी बोल। तो माधो सिंह बोलते हैं मेजर इंग्लिश उमन के खड़ा करवाए के गोली मार दिलक सरकार, और फपक के रोने लगते हैं। ठीक है, फिर विश्वनाथ शाही कहते हैं का कहा थी माधो सिंह रवरे। पांडे गणपत राव भी कहते हैं का कहा थी माधो दादा। ठीक है, तो माधो सिंह कहते हैं सच कहा थी सरकार, एकदम सच, हमरे कर सब कुछ पानी हो गलत, हमरे कर बलिदान निष्फल हो गलत। ओह, ऐसे बोल के इन लोग अफसोस कर रहे हैं। फिर विश्वनाथ शाही बोलते हैं ओह, झूठ और अन्याय कर अंत नहीं हुई का सच और न्याय कर झंडा नहीं फहरी, तब हम जी के का करब। अब विश्वनाथ शाही बोल रहे हैं जैसे कि नादिर अली और जयमंगल सिंह को जब गोली मार दिया है लोग, इसका जब सूचना मिलता है तो इन लोग बहुत अफसोस में चले जाते हैं, दुख में बहुत सोगाते मतलब कि बहुत दुख होता है, शोक होता है। ठीक है, तो विश्वनाथ शाही कहते हैं कि झूठ और अन्याय का अंत नहीं होगा क्या, सच और न्याय का झंडा नहीं फहरेगा, हम जी के क्या करेंगे अगर ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे विश्वनाथ शाही कह रहे हैं। अब आगे है पांडे गणपत राय, का करब जयमंगल सिंह और नादिर अली कर संग में जितना कोई मराए हैं, सौकर उमन से गैन गैन के बदला ले, और का करब सच आज तक कहियो नहीं हाय रे ठाकुर साहब, और ना कहियो हारी, हमरे मेटियो जा तो कोई बात नहीं, हमरे कर माटी अंग्रेज मन के मिटाए के छोड़ी, इके पक्का जानू और मन के ढीढ़ धरू उठू और चलू हमारे साथ। देखिए पांडे गणपत राय फिर से जोश दिला रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि क्या हुआ, जयमंगल सिंह और नादिर अली नहीं रहे तो नहीं रहे, कोई बात नहीं है, उन लोगों की भी मृत्यु का, उन लोगों का बलिदान का बदला हम लोग ना चुन चुन के लेंगे। बोला जाता है ना चुन चुन के मारूंगा, तो वही बोला जा रहा है गैन गैन के, यानी कि गिनती कर करके मारेंगे सबको और सबका बदला लेंगे। और हम लोग का जो माटी है ना, हम लोग का माटी ये अंग्रेज लोग को मिटा के छोड़ेगा, ये बात को आप लोग पक्का जानिए और मन को ढाढ़स दीजिए। ढीढ़ धरू का मतलब मन को ढाढ़स बांधिए, उठिए और चलिए मेरे साथ। ये बात पांडे गणपत राय बोल रहे हैं। सब प्रस्थान कर मुर्दरा बनाए ना और अंधार हो जाएगा, इंजोर होवेला पाछे डाल्टन कर कमरा सामने दिसेला, बैंड बाजा परेड कर आवाज दूर से सुनात है। ठीक है, अब ये नया दृश्य शुरू हो रहा है। तो डाल्टन है वो बोल रहा है अपने आप, ओ ब्लडी आई विल क्रश यू ऑल, हु कम्स देयर, कौन है। तो डाल्टन बोलता है कि ओ ब्लडी हम तुम लोग सबको को क्रश कर देंगे, वहां कौन है, ये बात को बोल रहा है। तो परगनैत है इसके, परगनैत हुजूर, परगनैत। ठीक है, परगनैत आता है उसी के बारे में बोला जा रहा है। आगे है डाल्टन, ओ परगनैत गुड कम इन। परगनैत को बोलता है आओ अंदर आओ। तो परगनैत बोलता है आते आते, दोहाई सरकार का हुकुम है। तो डाल्टन बोलता है नो हुकुम है, हम मदद मांगता ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय, माधो सिंह जो चतरा से भागा अभी तक नहीं पकड़ाया, जासूस बोलता कि वो 1100 आदमी के साथ बरवे थाना और लोहरदगा को लूटना मांगता, कोई बहोरन सिंह जमींदार उसको मदद करता, उधर चाईबासा साइड में अर्जुन सिंह और फलामो में नीलांबर और पिटांबर भी बहुत मुश्किल, प्लीज हेल्प। यहाँ पर फलामाऊ लिखा हुआ है ना, कि पलामू बोल रहा है, अंग्रेज है तो कहा जानेगा। ठीक है, पिटांबर भी बहुत मुश्किल, प्लीज हेल्प, तुमको बहुत इनाम देगा, तुम बड़ा आदमी, परगनैत हमारा दोस्त, उधर जान बचाया इधर राज का ताज बचाओ, बहुत इनाम देगा। अब डाल्टन जो है परगनैत को बोल रहा है गणपत राय जो है, माधो सिंह है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह जो है, ये सब अभी तक पकड़ाया नहीं है, और 1100 फौज लोग के इन लोग निकला है और लोहरदगा का थाना को लूटने के लिए और बरवे थाना को भी लूटने के लिए इन लोग आ रहा है, तो इन लोगों को पकड़ने में मेरा मदद करो। परगनैत को डाल्टन बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि तुम पहले भी हमको बचाया है, भागने में हमको मदद किया है, अब ताज को बचाओ, हम तुमको बहुत बड़ा इनाम देंगे। ठीक है, इसी तरह फोट फाट के अंग्रेज लोग और दगाबाज लोग का कमी थोड़ी था जी, तो दगाबाज लोग दगा दिया हम लोग को, इसीलिए हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। परगनैत, अब उतना डर कर बात नखे हुजूर, जे है से जाय करके, चतरा कर लड़ाई में उमन कर जान पानी हो जाए है, जयमंगल और नादिर अली के गोली मारल बाद उमन कर दुइयों हाथे टूट जाए है, बुझब हुने टिकैत उमराव सिंह और ब्रजभूषण सिंह के फांसी हो गलक, कुर्बान अली और बाल गोविंद शाही काला पानी चल गए, उ मन में अब ताकते का है, ऐसे निजे घरी दिया धपधपाए पे जुन करेला, जे है से जाय कैर के राउर मुंह में। ठीक है, अब यहाँ पर परगनैत बोल रहा है कि नहीं, अब उन लोगों का जो हिम्मत है
वो टूट गया है। जयमंगल और नादिर अली को तो गोली मार दिया गया है और उमराव सिंह और ब्रजभूषण को फांसी दे दिया गया है। कुर्बान अली को और गोविंद शाही को काला पानी की सजा हो गई है। ठीक है, तो अब उन लोग में ताकतें क्या है। ऐसे नीचे घड़ी का मतलब कि बुतने के समय दिया जो है वो थपथपापे करता है, दिया जो है ना वो थपथपाता है, तो उसी को लिखल है यहाँ पर, ऐसे नीचे घड़ी दिया थपथपापे जुन करेला। ठीक है, जे है से जाय करी के राउर मुंह में। ठीक है, अब जो होगा सो होगा, अब सब आपके मुंह में है। ठीक है, तो डॉल्टन दैट्स राइट, तुम ठीक बोलता, लेकिन ठाकुर पलामू पहुंच गया तो डेंजरस, वेरी डेंजरस, उसको रोकना बहुत जरूरी है। नीलांबर और पीतांबर को भी रोकना जरूरी है। अब डाल्टन यहाँ पर बोल रहा है, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पलामू अगर ठाकुर साहब पहुंच जाएंगे तो नीलांबर और पीतांबर नाम का चीज है वहां पर जो उन लोग के साथ मिल जाएगा, और अगर मिल गया तो उन लोग बहुत डेंजरस हो जाएगा। ये बात को डाल्टन कह रहा है और इसीलिए बोल रहा है कि इन लोगों को नीलांबर पीतांबर से मिलने से रोकना जरूरी है। तो परगनई अच्छा सरकार चैबासा कर कैसन अंदाज बुझाएला, उन्हें भी मदद चाहिएगा। तो डाल्टन बोलता है नहीं, उधर तुम्हारा मदद नहीं मांगता, उधर कर्नल, ठीक है, बर्च अर्जुन सिंह को ठीक करेगा, यही कर्नल बर्च है। ठीक है, वो अर्जुन सिंह को ठीक करेगा। सरायकेला राजा का भी मदद है, मतलब इन लोगों को देखिए कहां कहां से मदद है, चाईबासा से मदद है, सरायकेला का राजा से मदद है, किन लोगों को, अंग्रेज लोग को। तो सोचिए हम लोग को फाइट करने में लोहरदगा का इलाका का लोग, भंडरा का इलाका, भौरो हो गया, पलामू हो गया, इधर का लोग, हम लोग के जो भी राजा लोग, ठाकुर विश्वनाथ शाही थे, ठीक है, बड़कागढ़, बेड़ो, ठीक है, खुखरा प्रदेश, आपका पिठोरिया का जो अति ये था वो धोखा दिया है। ठीक है, पिठोरिया का जो उसको क्या बोलेंगे, घटवार था। ये परगनेत आप लोग सुन रहे हैं ना, वो घटवार था, घाटी का रक्षा करने के लिए रातू का राजा उसको दिए थे। देखिए हम लोग सब कुछ जानते हैं, ठीक है, इसीलिए हम आपको बतला रहे हैं, यहाँ पर उतना नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोग तार तार जानते हैं। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही हो गए, और इधर मतलब कि भौरव में थे अपने गणपत राय हो गए, ठीक है, लोहरदगा के लोग थे, मतलब इस तरह के लोग आपस में काफी लोग सब मिले जुले। नीलांबर पीतांबर से अगर मिल जाते ना तो सवाल नहीं उठता था कि इन लोग जो है कि हम लोग का कुछ भी बाल भी बांका उड़ा सकता था, सो बात था। ठीक है, लेकिन सरायकेला का राजा लोग मदद कर रहा था अंग्रेज लोग का, ये परगनेत को देखिए मदद कर रहा है, चाईबासा का लोग इसको मदद कर रहा था। देखिए चाईबासा के लोग नहीं, चाईबासा में जो राजा लोग था ना वो सब चमचागिरी कर रहा था, इस बात को देखिए। ठीक है, अपने लोग ने धोखा दिया है जिसकी वजह से इतना हालत खराब हुआ, समझे। अब देखिए आगे है परगनेत, तब तो और सुंदर, कुछ सेना लोहरदगा भेज देवल जाए, हमार कुछ खास आदमी उमन संगे जाबे और सब डहर के बताबे, रह गलक पलामू तो चलू, उन्हें हम अपन कुछ बंदूकदार मन के रौरे संग ले ले चलत ही, हजूर भी कुछ सेना ले ले चलो, और शेरघाटी बटले भी कुछ सिख सेना मंगावल जाओ, तीने बटले भोक्ता मन के छेकल जाए, जाबे कहाँ, अगर नीलांबर और पीतांबर हमरे लखे जैत गुतिया कर बात से मान जाए तब तो ठीक, नहीं तो परगनेत राउर मन खातिर लड़क से भी नहीं डराई, इके पक्का जानू। अब देखिए परगनेत जो है वो अपना सिपे सालारी कर रहा है अंग्रेज के सामने, बोल रहा है कि लोहरदगा अगर चलना है तो चलिए, हम सैनिक को लेके चलते हैं। लोहरदगा का रास्ता देखिए, लोहरदगा जो था ना पूरा जंगल का इलाका, ठीक है, आज भी पेशरार का जंगल में घुसेगा तो घुसले रह जाइएगा, बाहर नहीं निकलने सकेगा। ठीक है, आज भी ऐसा ऐसा जगह है जहां पर मांद है, किसका शेर उर का मांद है, उधर इंटरनेट काम ही नहीं करता है। ठीक है, हम लोग गए हैं, हालांकि काफी डर लगता है, शाम को 5 बजे के बाद नहीं जा सकते हैं उधर, ऐसा ऐसा इलाका है। ठीक है, मैं कुछ आइडिया आप लोग को दे रहा हूँ, बस आप लोग जानकारी रखिए। हालांकि हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस ज्यादा करना है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि परगनेत जो है वो नीलांबर पीतांबर अगर हमारी बात, हम लोग जात गोतियां हैं, हमारा बात से मान जाएगा, मैंने उसको बताएंगे कि देखो भाई हम लोग सेम जात का है, ये है वो है, अरे का जात और का पात भाई, का धर्म। ठीक है, वहां अंग्रेज लोग तुम्हारे यहाँ आया है, तुम्हारा जर जमीन जोरू सबको बिदरी विनाश कर दे रहा है, तो उसको ना पहले देखेंगे कि जात पात देखेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि हम जात गुतिया का बात करके उसको मनाएंगे, परगनेत बोल रहा है। ठीक है, और अगर लड़ना होगा तो लड़ेंगे, डराइए मत, हम लड़ने से भी नहीं डराएंगे, ये बात के पक्का जानू, ये बात को परगनेत बोल रहा है। चलिए आगे है डाल्टन, शाबाश बहादुर, तुम सचमुच बहादुर और होशियार आदमी है, तुम कल हमारा साथ फलामाऊ जाएगा, मेजर नेशन विल मार्च टू लोहरदगा एंड मैकडोनाल्ड विल accompany me,
परगनेट कल सुबह तुम अपना आदमी के साथ इधर आएगा, इधर से हम पलामू जाएगा। अब यहाँ पर डाल्टन क्या कह रहा है कि शाबाश, तुम सही में बहुत बहादुर है, तुम कल हमारे साथ पलामू चलोगे, ठीक है। और मेजर नेल्सन जो है वो मार्च करेंगे लोहरदगा के लिए, और मैकडोनाल्ड भी उनको कंपनी देंगे। किसको कंपनी देंगे? मेजर नेशन को। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि लोहरदगा की तरफ कौन मार्च करने की बात कर जा रही है? तो मेजर नेशन को, ठीक है। तो लोहरदगा की तरफ मेजर नेशन मार्च अगर करेंगे तो उसकी कंपनी कौन देगा? तो मैकडोनाल्ड की कंपनी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको भी आप लोग दिमाग में रखिए। परगनेत कल तुम सुबह अपना आदमी के साथ इधर आ जाना, इधर से हम लोग पलामू जाएंगे, ये बात को डाल्टन कहता है। परगनेत बोलता है जैसन हुकुम सरकार। डाल्टन यस अभी तुम जाते सकता। तो परगनेत दुहाई सरकार दुहाई करके चला जाता है। परगनेत के जाते हैं अंधार होवेला की दृश्यांतर कर सूचना है। इजोर होवेला पाछे ठाकुर साहेब बरहोन सिंह और पांडे गणपत राय एक तो गज कर नीचे बैठल दिसैना। रात के आखिरी पहर है लेकिन एखन फरीच नहीं हुई है, चरे चुरबुल मन जरूर जाग जाए हैं। अब जो बोला जा रहा है कि इंजोर होने का समय है, माने उजाला हो रहा है, रात का आखिरी पहर है, मतलब कि वही 3 साढ़े 3 बजे का समय है, ठीक है। तो फरीच नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें चिड़िया उड़िया लेकिन चहचहाना शुरू कर दिया है, ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे है विश्वनाथ शाही का बहोरन सिंह जाड़ लगा थे का। बताइए तो कितना ठंड रहता हो, सोचिए पेड़ के नीचे, और उस समय और ठंड लगता था, ठीक है। अभी तो आपका कल कारखाना बन गया है इसीलिए ठंडा थोड़ा कम लगता है, लेकिन लोहरदगा ओहरदगा के इलाका में ठंडा लगता है जी, कनकना जाता है, कटुआ जाता है हाथ, ठीक है। तो का बहोरन सिंह जाड़ लगा थे का। तो बहोरन सिंह कहते हैं नहीं ठाकुर साहब, गोट्टा बरवा थाना टाइप ले ली तो अब का जाड़, कुछ बांचल है यो है तो लोहरदगा में भाग जाए, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि नहीं ठाकुर साहब, बरवा थाना जो है, बरवा थाना भी लोहरदगे में आता है शायद, ठीक है, लोहरदगा जिला के अंतर्गत आता है। तो कुछ उसको जब हम लोग टाप दिए तो अब क्या ठंडा लगेगा, अब लोहरदगा में कुछ होगा तो भाग जाएगा। पांडे गणपत राय बोलते हैं से तो ठीक है, मुदा सथाल से काम नहीं चली, एखन ढेर दूर जाए है, लोहरदगे के हद ना बुझू, जब तक कुंवर साहब से हमरे मन नहीं भेटा हमरे कर काम सिद्ध नहीं हो। का होलक अलग की नहीं हमरे कर जासूस। अब पांडे गणपत राय बोल रहे हैं ठीक है, मुदा सथाल से मतलब कि सुस्ताने से, आराम करने से काम नहीं चलेगा, अभी बहुत दूर हम लोग को जाना है, लोहरदगे को कम मत समझिए, बहुत बड़ा है, ठीक है। और जब तक कुंवर साहब से हम लोग भेटा नहीं जाते हैं हम लोग का काम नहीं बनेगा। हम लोग का जासूस आया कि नहीं आया, ये बात पांडे गणपत राय पूछ रहे हैं। विश्वनाथ शाही तनी देखू तो बरुण भाई, नदी ठीक कर बंदूकदार मन से पूछू तो, और देख ले अब उदने सगरे गांव के फिर कोई आदमी तो नहीं आई है। अच्छा और एक बात, उदने कन्हो मसाल बरत होगी तो निझाते हैं अब यहाँ पर विश्वनाथ शाही बोल रहे हैं कि बहुरन भाई नदी के पास, नदी ठीक मतलब कि नदी के पास का जो बंदूकदार लोग हैं उन लोग से पूछिए और देखते आइए, सगरे गांव का जो इलाका है उसके बारे में जानकारी लेके आइए, कोई आदमी आया है क्या, कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए लेके आया है क्या। अच्छा एक बात और है कि कहीं पर भी अगर मशाल जल रहा होगा ना तो उसको बुझाते आइएगा, ठीक है। मशाल जलेगा तो पता चल जाएगा कि देखिए अभी ना बिजली बत्ती है जी, पहले मतलब कि अंधारे रहता था एकदम, माने कि कहा बोलेंगे आप, एकदम गुजगुज अंधार एकदम रहता था, ठीक है, पत्ते नहीं चलता, माने यहाँ से एक डेग आगे तक नहीं दिखेगा, ऊपर से जंगल, ठीक है। तो वही बात बोल रहे हैं कि मसाल अगर थोड़ा सा भी जल जाता है ना तो लाइट पता चल जाता है, सगरों तरफ पसर जाता है लाइट। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि कहीं पर भी अगर मसाल जल रहा होगा, बरत होगी का मतलब जल रहा होगा, तो उसको निझाते आइएगा, निझाते मतलब कि बुझाते आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुरन सिंह अच्छा सरकार हम तुरंते देख के आवत ही। विश्वनाथ शाही यह आदमी है देवान साहब जे कि जयमंगल और नादिर अली कर कमी के एक हद तक पूरा कर दिलक, नहीं तो हमरे कोनो करे पारतली कि नहीं भगवाने जाने। विश्वनाथ शाही कह रहे हैं कि जयमंगल और नादिर अली का कमी जो है वो बहुरन सिंह जो है वो पूरा कर दे रहा है, ठीक है। अब पांडे गणपत राय कहते हैं एकर में का शक है, ऐसा टूटल बेरा में हजारों आदमी कर सहयोग, कम सहारा नहीं लागे, एकर से हमके पूरा भरोसा है कि हमरे कखनो विफल नहीं हुई। अब पांडे गणपत राय फिर से ठाकुर साहब को हिम्मत दे रहे हैं कि 1100 का सेना, हजारों आदमी का सेना है हम लोग के पास, ठीक है, हम लोग का कोई भी चीज विफल नहीं होगा, कखनो मतलब कि कभी भी हम लोग विफल नहीं होंगे। यहाँ पर कखनो लिखा हुआ है ना, तो कभी भी हम लोग विफल नहीं होंगे, ये बात को बोल रहे हैं विश्वनाथ शाही। जैसन भगवान का इच्छा, हमरे तो अपन कर्तव्य से बाज नहीं आवत ही, और न सांस रहत तक बाइज आवत, ई माटी हमार माटिए पर रही, तेव हम यह माटी कर पूजा करब, हमार देश आजाद रहो, प्रजा सुखी रहो, बस हमके और कुछ नहीं चाहिए। विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं, भगवान की जो इच्छा,
हम लोग अपना बस कर्तव्य करते जा रहे हैं, ठीक है। और जब तक सांस है हम लोग अपना कर्तव्य निभाते जाएंगे और ई माटी हमरे माटी रहेगा, ठीक है। अंग्रेज लोग का गुलाम हम इसको नहीं बनने देंगे, ठीक है। ये देश और आजादी चाहिए हमको, प्रजा मेरा सुखी से रहे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर विश्वनाथ शाही बोल रहे हैं। आगे है, कुछ खुरखुराए आवाज आवेला, पंडित गणपत राय धीरे से, सीसी रहू तो कहा तो खुरखुराएला, तो विश्वनाथ शाही धीरे से, कने तो पांडे गणपत राय बोलते हैं उदने, कने मतलब कि किस तरफ, उदने मतलब कि उस तरफ, ठीक है। विश्वनाथ शाही हम रहे कर आदमी हो गए, तो पांडे गणपत राय नहीं, हमके कुछ गड़बड़ बुझाएला, हमरे के तैयार रहे चाहिए। मेजर नेशन अकबकाए के, फॉरवर्ड मार्च, दुश्मन उधर है, घेरो। मेजर नेशन सामने आए के, ओ तुम दोनों इधर है, हैंड्स अप, पकड़ो दोनों को। अब दोनों को जो है उसको मेजर नेशन पकड़ लिया। किसको किसको? गणपत राय को, पांडे गणपत राय को और विश्वनाथ शाही को। कुछ सिपाही आए के दुइयों को गिरफ्तार कर रहे हैं। पांडे गणपत राय, कोई बात नहीं ठाकुर साहब, चलू देखल जाए, इतना तो जान ली नहीं कि जायते जाइत के काटेला, ठीक है। विश्वनाथ शाही, की जायत कर दोष नहीं लागे देवान साहब, की गुलामी कर दोष है। देखिए ये बात, देखिए ये जो बात है ना वो आज भी है, आज भी ये चीज है, ठीक है। कि जायत कर दोष नहीं लागे देवान साहब, कोई जाति पाति धर्म का दोष नहीं है, ये गुलामी का दोष है। अंग्रेज लोग इतना दिमाग, हम लोग का दिमाग को ऐसा गुलाम कर दिया है ना कि हम लोग, उसका दोष है। देखिए विश्वनाथ शाही का सोच देखिए, ठीक है। अंग्रेज का ले नहीं अंग्रेज के काटे, खैर चलो देखल जाए। अब ये क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज लोग अंग्रेज को धोखा क्यों नहीं देता है, उसके साथ दगाबाजी काहे नहीं करता है, हम ही लोग का लोग हम लोग से दगाबाजी काहे कर रहा है, ये बात को विश्वनाथ शाही यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। आगे है, ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय के बंदी बनाए के सौंप जेल जाएगा, अंधार हवे की दृश्यांतर कर सूचना, अंधार में सुनाएला, ठाकुर विश्वनाथ शाही की जय, भारत माता की जय। की जय घोष एक बार जोर होवेला, फिर धीरे धीरे कम होवेला और नेपथ में सुनाते रहेला। इंजोर होवेला, डाल्टन कर कमरा अदालत का रूप लेवल है, नेपथ में जय घोष जारी है, यानी कि बैकग्राउंड से जय घोष, ठाकुर विश्वनाथ शाही की जय, भारत माता की जय, इस तरह का जय घोष बैकग्राउंड से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्वनाथ शाही हाजिर हो ना, हाथ में बेड़ी है, चारों बट सिपाही और आदमी कर घेरा, ठीक है। अब डाल्टन अचकचाए के, ओ तुम है विश्वनाथ शाही, तो विश्वनाथ शाही, हाँ हमें हकी ठाकुर विश्वनाथ शाही, और एहले तुम ताम बंद कर, आपका कमिश्नर हकीस तो का। अब विश्वनाथ शाही तो ठाकुर हैं भाई, राजा हैं, ठीक है। तो बोलते हैं डाल्टन को कि तुम ताम बंद करो, आपसे बात करो, अपनी औकात में रहो, ठीक है, तुम कमिश्नर हो और कुछ नहीं हो। ये बात को यहाँ पर विश्वनाथ शाही बोल रहे हैं। डाल्टन, कोई बात नहीं, अभी तुम मुजरिम है, तुम कुछ सफाई देना मांगता। डाल्टन कहता है कोई बात नहीं है, तुम अभी मुजरिम हो, कुछ सफाई देना चाहते हो। विश्वनाथ शाही, तो कहें साफ करे कि नहीं पारली, तो सफाई का दे। यहाँ पर बोल रहे हैं विश्वनाथ शाही कि जब तुम ही को हम अभी साफ नहीं कर पाए हैं तो हम अभी सफाई का बात क्या करें, ठीक है। तो डाल्टन, गुड, कुछ सफाई नहीं देना मांगता। ठाकुर विश्वनाथ शाही, हमको भी बहुत दुख है, तुम्हारा कोई सफाई नहीं और इल्जाम बहुत है, तुम बागी है, रैयत पर जुल्म करता है, डाका डालता है, ठीक है। अब डाल्टन क्या है, देखिए अंग्रेज लोग क्या किया ना, कोल विद्रोह ऐसा भी जो हुआ नहीं, ठीक है। अंग्रेजों का मतलब भड़काने का काम बहुत ज्यादा हुआ। देखिए करता क्या था, सोचिए, टैक्स वसूलता था। अब टैक्स नाम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आम आदमी को नहीं पता चलता है। जो रिक्शा खींच रहा है, ठीक है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, उसको क्या पता कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो टैक्स का दबाव जाता है किसके ऊपर है, मंत्रालय के ऊपर जाता है, ऑफिसर्स के ऊपर जाता है, राजा रजवाड़ा के ऊपर जाता है। अब राजा गुलाम है तो राजा से अंग्रेज को टैक्स चाहिए, नहीं तो क्या करेगा कि रजवाड़ी पूरा खत्म कर देगा, ठीक है, और तहस नहस करके रख देगा सब कुछ, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर कि अब यहाँ पर इल्जाम डाल रहा है विश्वनाथ शाही के ऊपर कि तुम बागी हो, तुम रैयत में यानी कि किसान उसान के ऊपर जुल्म करते हो, ठीक है, और डाका डालते हो। इस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब विश्वनाथ शाही खूब जोर से डांट के, नहीं डाल्टन नहीं, तोर शासन और तोर मददगार मन के हम अपन देश में नहीं देख चाहिए, बस इतने बात है, इके टेढ़ा ना घुराओ। देखिए एकदम सटीक बात बोल रहे हैं कि तुमको और तुम्हारे यहाँ रहने से हमको प्रॉब्लम है। तुम यहाँ पर आए हो, पहले तो बिजनेस के नाम पे आए, ठीक है, फरियादी के नाम पे आए, अब यहाँ पर तुम लोग धोखा दे दे के राज कर रहे हो, ठीक है।
यहाँ का जो विरासत है उसको बिदरी विनाश कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट विश्वनाथ शाही बोल रहे हैं। बस इतने सा बात है, और हम तुमको हेल्प नहीं करना चाहते, हम बोलते हैं कि तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। बस इतने सा बात है, इसको टेढ़ा तोड़ी मत घुमाओ तुम, ये बात को विश्वनाथ शाही कह रहे हैं। अब आगे है, विश्वनाथ शाही हाजिर होए ना, हाथ में बेड़ी है। अच्छा ये रिपीट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन, ओ कोर्ट को तुम डराता है, तुम खूनी है, तुम बहुत जुल्म करता है, इसलिए आज तारीख 16 अप्रैल 1858 को तुमको सरकारी कानून के मुताबिक फांसी का हुक्म दिया जाता है और तुम्हारा 97 गांव का जमींदारी आज से जब्त किया जाता है। दैट्स ऑल। और अभी सभी काम बंद। गणपत राय का फैसला 21 तारीख को होने सकता, ठीक है। अब ये बोलता क्या है, कोर्ट को तुम डरा रहे हो, तुम बहुत जुल्म करते हो, इसलिए आज तारीख 16 अप्रैल 1858 को तुमको सरकारी कानून के मुताबिक फांसी का हुक्म दिया जाता है और तुम्हारे पास जो 97 गांव का जिम्मेदारी है, जमींदारी है, उसको जब्त किया जाता है। और गणपत राय को 21 तारीख को फैसला होगा, ये बात को डाल्टन कहता है। तो विश्वनाथ शाही हंसते हैं, बोलते हैं कोई परवाह नहीं डाल्टन, कोई परवाह नहीं, हजारों विश्वनाथ जन्म लेवाएं और तोके छिती छान करवाएं और हमर 97 गांव कर संगे गोटा देश तोर से मुक्ति पावी। वो दिन के दूर ना बुझब डाल्टन, वो दिन बहुत नजका है, ठीक है। विश्वनाथ शाही हंस के बोलते हैं कोई परवाह नहीं हमको, ठीक है। हजारों विश्वनाथ शाही आएंगे और जन्म लेंगे इस माटी पे और तुमको छिती छान कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तहस नहस कर देंगे और हमारा 57 गांव के संगे ये पूरा के पूरा देश आजाद होगा, ठीक है। उस दिन को दूर मत समझना, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बहुत नजदीक है, ठीक है। डाल्टन, ले जाओ इसे और फांसी पर लटका दो। डाल्टन बोलता है कि ले जाइए और इसको फांसी पे लटका दीजिए। अब आगे है, सिपाही मन चारों बट से ठाकुर साहब के धैर्य लेवे ना, एक क्षण वास्ते अंधार होवेला, इंजोर होवेल पाछे दिसेला, कदम कर गच जेकर गच से फांसी कर फंदा झूलल है, ढेर आदमी मन खड़ा है, पांडे गणपत राय बंदी अवस्था में खड़ा है, एक बटे परगने तो खड़ा है। डाल्टन कर संगे दो तो सिपाही ठाकुर साहब के धीरे धीरे फांसी गज देने लगत हैं। ठाकुर साहब पांडे गणपत राय के सामने पहुंच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दृश्य है जिसमें कदम का पेड़ में फांसी का फंदा लटका हुआ और ठाकुर साहब को ले जा रहा है, परगनेत भी वहां पर और ढेर आदमी लोग भी वहां पर है। पांडे गणपत राय भरभराई बोली में, ठाकुर साहब, ठीक है। तो विश्वनाथ शाही कहते हैं धीर रखो दीवान साहब, राव रो है इस जीव के छोट करब, मतलब कि विश्वनाथ शाही कह रहे हैं आप धीरज रखिए, आप अपने मन को छोटा मत कीजिए, ये बात को बोल रहे हैं। इस जीव के छोट करब मतलब कि अपने मन को छोटा मत कीजिए। पांडे गणपत राय बहुत भारी बोली में, नहीं ठाकुर साहब, हम जीव के छोटा नहीं करत थी, हमके बस इतने अफसोस है कि आज हम राउर संग नहीं दे पा रहे थे। देखिए पांडे गणपत राय और ठाकुर साहब ना हमेशा साथ साथ रहते थे, ठीक है, लेकिन आज इन लोग साथ नहीं है, इसी बात का दुख है पांडे गणपत राय को, ठीक है। एहे कदम गच में आइजे हमको टंगाई जातली तो कभी छोप नहीं लागता लग, मुदा आइज नहीं तो कैल हम राउर साथ जरूर निभाव, एके पक्का जानू। अब पांडे गणपत राय बोलते हैं ना कि हमको भी आज ही इन लोग फांसी देता ना आपके साथ तो हमको किसी बात का क्षोभ नहीं रहता, पछतावा नहीं रहता, क्षोभ मतलब पछतावा नहीं रहता, लेकिन आज नहीं तो कल हम आपका साथ जरूर देंगे ठाकुर साहब, इस बात को आप जरूर जानिए, हम आपका साथ जरूर निभाएंगे। डाल्टन कहता है कि क्या बोलता, ले जाओ फांसी दे दो। डाल्टन बोल रहे क्या बोल रहा है इन लोग, चलो हटाओ इसको यहाँ से और फांसी दो। चलिए आगे है, सिपाही मन ठाकुर साहब के लेके आगे बढ़ जाए ना, नेपथ से गीत शुरू हो जाएगा, नेपथ से फिर गीत शुरू हो जाता है, यही कि कड़की उठल तरवारी शहीद चलना है धारी धारी। देखिए किस तरह से ये गाना है, ठीक है, ये जो गीत है कड़की उठी तलवारी, आप लोग को जो अभी सिलेबस में भी पढ़ना है किस तरह से, तो देखिए सिलेबस बहुत अच्छा है जो आपको देखिए हम लोग झांसी की रानी के बारे में, वीर शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में जानते हैं, लेकिन अपने जो झारखंड के सूरवीर लोग हैं, मेरे जो घर के पड़ोसी हैं, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो अगर सिलेबस में दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप लोग को भी गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि देखिए भाई हम लोग अपने जो शहीद लोग हैं उन लोग कैसे सीना चौड़ा करके फांसी पे लटक गए हैं, झूल गए हैं, लेकिन वो इतिहास के पन्ने में कहाँ दब गए हैं किसी को पता भी नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये नेपथ्य में बैकग्राउंड में ये वाला गीत बजने लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गीत जब सिरायला तब ठाकुर साहब फांसी गज तक पहुंच जाए ना,
फांसी कर तैयारी शुरू होवेला, ठाकुर साहब नजर घुमाए के चारों पट देखे ना, परगनैत पर उनकर नजर टिक जाए ना, परगनैत सकपकाए जाए ना, वो मूड़ी गाइड देवेला। सबको अब क्या करते हैं कि फांसी की फंदा के पीछे खड़े हो गए हैं ठाकुर साहब और चारों तरफ नजर घुमा के देख रहे हैं। ठीक है, इनका नजर जो है परगनैत पे पड़ता, परगनैत जो है लाजे लिहाजे क्या करेगा, ठीक है, बेशरम है, मतलब कि सकपका जाता है और मूड़ी को गाड़ देता है नीचे। तो विश्वनाथ शाही बोलते हैं, सुनिए, परगनैत सुनत हिस तो सुन, कौन स्वार्थ कर बस हो कि तू आपन भाई मन से दगाबाजी कर ले और ई फिरंगी मन कर संग दे ले, सेके तो तोहे जानबे राइज, ई राइज के तोहे कतई दिन भोगबे, ई अंग्रेज मन तोरो भला नी करवाए, तोर सब आसरा पर बजर परी। देखिए ये बात को अब बोलते हैं विश्वनाथ साहिब, सुनिए ये सही बात है एकदम। फांसी के फंदा में बताते हैं लोग कि जब वो खड़े थे ना तो यही बात बोले थे परगनैत को कि आग लागो तो के, ठीक है, निर्वंश हो जाबे तो है, ठीक है, बजर पर तो तोर सब चीज ने। तो आज भी बजर गिरता है वहां पर, की बात को बोले थे विश्वनाथ साहिब। ठीक है, बोल रहे हैं उसको कि परगनैत सुन सकते हो तो सुनो, तुम किस स्वार्थ से तुम इन लोगों का दगाबाजी किया अपना भाई लोग से और इन फिरंगी लोग का साथ दिया है तुम, ठीक है, तुम्हारा राज्य कितना दिन तक भोगोगे तुम, सुख देख लेना। ठीक है, इस बात को है। अच्छा आपको ये भी बता दूं ना कि इसका भी एक डॉक्यूमेंट है, किसका, ये परगनैत का, कि जब इसको मतलब कि परगनैत जो है इसका जब मृत्यु का समय आया था ना, इसका क्या तो नाम था, जयपाल सिंह या ऐसे कुछ नाम था, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, कि अपना स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता था कि चारों तरफ से लोग खड़ा होकर हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मैंने नींद नहीं आती थी इसको, मैंने इस तरह के स्टेटमेंट दिया है। इसको ऐसा लगता था कि धामिन सांप जो है चारों तरफ खड़ा है, इस तरह से भी है स्टेटमेंट में। ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि कोई सांप डस रहा है, तो बेड पे बैठ नहीं पाता था, पागल की तरह रात में ही आवाज करता था, चिल्लाता था। इस तरह का स्टेटमेंट ये दिया है अपने मरने के समय परगनैत। ठीक है, तो ये सारी बात है। अब आगे ठाकुर विश्वनाथ शाही की जय घोष गूंजेला, जय घोष गूंजने लगता है ठाकुर विश्वनाथ शाही का। अब आगे है, आज हम फांसी पर चढ़त ही तो इतने जन हमार जय घोष करत हैं, तो मोरबे तब का होगी। देखिए विश्वनाथ शाही बोल रहे हैं उसको, परगनैत को, कि तुम मरोगे तुम्हारा क्या होगा, तो निर्वंश मरबे। देखिए मैंने बोला ना, ये बोले हैं कि तुम निर्वंश मरोगे, तोर लाश पर के कांदी, तुम्हारे लाश जो है उसमें कौन कांदेगा, तोर महल अटारी कर शान धूर में मिल जाए, बजर गिरी कर पर। देखिए वही बात जो हम आपको बोल रहे थे, यही बात वो बोले थे। ठीक है, कि वज्रपात होगा तुम्हारे महल पे। और आज भी सही में पिठोरिया में बारिश अगर होती है तो बिजली गिरता है, आप लोग आसपास के लोगों से पूछ लीजिएगा, आज भी बिजली पहले वहीं गिरता है। ठीक है, डाल्टन क्या बोलता है, इसको जल्दी फांसी दो। विश्वनाथ शाही, डाल्टन मत अक बकाओ, डाल्टन ई मत बूझ कि हमार काम अधूरा रही गलत, हमार फांसी तोर ताबूत में एक तो कांटी गाड़बे करी, तोर संगे 100 फिरंगी मन के 7 समुद्र पार भेजे काम अब शुरू हो जाए है। उस दिन दूर नखे जब भारत माता आजादी कर हवा में सांस लेगी। विश्वनाथ शाह कहते हैं कि डाल्टन तुम अकबकाओ मत और ई मत बुझो कि हमारा काम अधूरा रह गया है, हमारा काम करने के लिए अभी हजारों विश्वनाथ शाही जन्म लेंगे। हमारा जो फांसी है ना, तुम्हारा ताबूत बन रहा है, उसमें एक तो कील का काम कर रहा है। ठीक है, तुम्हारे संग सब फिरंगी मन जो है जो 7 समंदर पार करके यहाँ आए हो ना, सब भागोगे। ठीक है, और वो शुरुआत अब हो चुका है और अब वो दूर दिन नहीं है जब भारत माता आजादी का हवा में सांस लेगी। आगे है, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की जय घोष और जोर से गूंजेला। विश्वनाथ शाही, हमारे देशवासी मन स्वतंत्रता संग्राम कर जग में आज हम अपन के होम करत ही, ताकि एकर आग धधक उठो, भारत माता की जय। सब कोई बोलता है फिर भारत माता की जय। हम लोग करते हैं ना होम, हवन करते हैं हवन, तो हवन में जो आहुति डालते हैं, तो वही बात बोल रहे विश्वनाथ शाही कि स्वतंत्रता संग्राम का जो आग लगा हुआ है ना, उस आग में हम आज अपने आप को हवन करते हैं, हवन डालते हैं अपने आप को, हम अपन आप के होम करत ही। ठीक है, ताकि ये आग और धधक उठे, सबके सीने में आग आग जो है ना वो जले और सब कोई भारत माता को स्वतंत्र, मतलब कि भारत माता की आजादी में, मतलब कि सब कोई बहुत जल्दी से जल्दी स्वतंत्र भारत में सांस ले। ठीक है, इस बात को विश्वनाथ शाही बोलते हैं और सबको एक सुर में बोलते हैं भारत माता की जय। तो दोस्तों ये है आपका ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक। ठीक है, ये हमारा और आपका ही है। ठीक है, हमारा और आपके ही परिवार के लोग हैं इन लोग, ठाकुर विश्वनाथ शाही हो गए, पांडे गणपत राय हो गए। ठीक है,
नादिर अली हो गए, चाहे मंगल पांडे हो गए, ये सारे लोग हम और आप ही हैं, हमारे ही आपके पूर्वज लोग हैं, ठीक है। और इन्हीं लोगों ने मिल के हमारे भूमि को स्वतंत्रता संग्राम में अपने बलिदानों की, अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, तब जाके आज हम लोग खुली सांस में जी रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट, मूवी, डांस सब कुछ कर रहे हैं। तो इन लोगों को हमेशा से अपने हृदय में बसा के रखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। आई होप मैंने वीडियो को बहुत ही मनोरंजक वे में, इंटरटेनिंग वे में भी बताने की कोशिश की है, क्योंकि जहां पर अंग्रेज बोल रहा है तो मैं भी कोशिश किया हूं कि अंग्रेज की तरह बोलूं, ठीक है, ताकि आप लोग उसको फील कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए, ठीक है। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।